डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो लगा था कि भारत से संबंध और बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी और ट्रंप की कोशिश है लगातार भारत को झुकाने की। जो कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की वो कोशिश भी कामयाब होती बिल्कुल नहीं दिख रही है और भारत डोनाल्ड ट्रंप को भाव नहीं दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को सीजफायर का क्रेडिट दिया, दूसरी तरफ भारत जिसने साफ इनकार किया कि दुनिया की किसी ताकत ने, किसी नेता ने सीजफायर के लिए न कहा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से हुआ जब पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तमाम पहलू सामने है, लेकिन भारत वो काम कर रहा है जो शायद अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। भारत चीन और रशिया दोनों देशों से संबंधों को और मजबूत कर रहा है। इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक चैनल कैसे एक्टिव कर दिया है ये समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगले सप्ताह डॉक्टर एस जयशंकर रूस जाएंगे। इससे पहले अजीत डोभाल रूस के दौरे पर थे, अब डॉक्टर जयशंकर भी रूस पहुंचेंगे और वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से होने वाली है। इसके साथ ही भारत अपने रिश्ते चीन से भी बेहतर कर रहा है। 21 अगस्त को रूसी विदेश मंत्री से डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात होगी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन जाने वाले हैं। एससीओ समिट शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और जिनपिंग से उनकी मुलाकात, बातचीत की संभावना भी दिख रही है। एससीओ की बैठक में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। इससे पहले चीन की तरफ से कहा भी गया कि चीन बेहद उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। चीन के विदेश मंत्री वांग ई नई दिल्ली आ सकते हैं, यानी एक ट्रायंगल जो है वो डिप्लोमेसी का दिख रहा है भारत, रशिया और चाइना के बीच। इससे पहले 18 अगस्त को ही एनएसए अजीत डोभाल दरअसल रूस के दौरे पर थे और वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो राष्ट्रपति पुतिन से हुई थी। यानी भारत एक तरफ जो रिश्ते चीन से खराब थे उनको सुधारने की कोशिश में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी एक हमारा फ्रेंडली नेशन है, ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन रूस, उससे भारत अपने रिश्तों को मजबूत भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने भारत पर लगातार दबाव बनाया कि भारत रूसी तेल का आयात कम करे, लेकिन भारत की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि भारत अपने हितों को देखते हुए, भारतीयों के हितों को देखते हुए फैसले लेगा और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हैवी टैरिफ लगाए गए। खास करके डोनाल्ड ट्रंप या इवन वहां के विदेश मंत्री ने भी धमकी दी कि अगर उससे बातचीत सफल नहीं होती है तो भारत पर टैरिफ और बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच भारत अपने हित को आगे बढ़ाने की लगातार जो कोशिश कर रहा है उसमें बड़ी कूटनीतिक पैंतरेबाजी जो है वो दिख रही है। ट्रंप के मनमानी कदमों के बीच चीन के साथ एंगेजमेंट भारत की कूटनीतिक आउटरीच यानी कि डिप्लोमेटिक आउटरीच का एक पार्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल के लंबे अंतराल के बाद चीन जाएंगे। पीएम मोदी की चीन यात्रा सीधे ट्रंप को संदेश होगी। यह समझने वाली बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा इस तरह अचानक क्यों घोषित की गई। इसके पीछे का कारण समझिए। खास करके गलवान घाटी की जो घटना थी उसके बाद दोनों देशों के जो रिश्ते थे वो ठहर से गए थे, लेकिन अब गलवान संघर्ष के बाद भारत अभी तक चीन से जो दूरी बनाकर चल रहा था उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जाएंगे इसी महीने। एससीओ समिट में जा रहे हैं तो भविष्य में ब्रिक्स में सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे, वो ब्रिक्स जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सरदर्द बन चुका है। पीएम की चीन यात्रा एक तरह से अमेरिका को क्लियर मैसेज है, क्लियर संदेश है अमेरिका के लिए कि भारत अपने हित साधने के लिए अलग अलग देशों से बात कर रहा है। भारत अब क्वाड पर कम और ब्रिक्स पर ज्यादा फोकस कर सकता है। ये संदेश अमेरिका को सीधा भारत, चीन और रूस, ये 3 देश जो एससीओ और ब्रिक्स के सदस्य हैं। एससीओ के मंच को लेकर तीनों देशों की मौजूदगी जो है वो एकजुटता का संदेश दे सकती है। पिछले कुछ दिनों से इन तीनों ही देशों को ट्रंप से कड़वे अनुभव मिले, या यूं कहा जाए कि ट्रंप का जो भी नीतिगत फैसला रहा वो इन तीनों देशों के मुफीद नहीं रहा, लेकिन इन तीनों देशों की जो दोस्ती है या बेहतर रिश्तों की जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाएंगी, ये तय है। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह भी जून के आखिर में एससीओ में शामिल होने के लिए गए थे। अब जयशंकर जुलाई में पड़ोसी मुल्क गए, डोभाल भी जून की शुरुआत में चीन के दौरे पर गए और अब डॉक्टर जयशंकर जो हैं और रूस के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि भारत अपने उन तमाम रणनीतिक साझेदारों से अपने व्यापारिक हितों को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसमें सबसे अहम रशिया है और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है कि चीन भी है, क्योंकि चीन से भी भारत 2020 के संघर्ष के बाद
अब रिश्तों को एक बार फिर से वापस पटरी पर लाने की हर कवायद कर रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत भी जो तस्वीर में आप देख रहे हैं अक्टूबर 2024 में जब पीएम मोदी रशिया के दौरे पर थे, उसी वक्त डिसएंगेजमेंट को लेकर जो बातचीत हुई वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी बुनियाद तभी रख दी गई थी। अब भारत और चीन इस रिश्ते को बेहतर करने की कवायद में आगे बढ़ रहे हैं और एक ट्रायंगल जो है डिप्लोमेसी का दिख रहा है। हालांकि ट्रंप की बात जो है वो कोई सुन नहीं रहा है। इस वजह से ट्रंप और खफा से हैं, खास करके भारत उनको उस तरह से न तरजीह दे रहा है न तवज्जो दे रहा है जिस तरजीह तवज्जो की उम्मीद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। कैसे समझिए, ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनकी सारी बातें मान ले। एक तो भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने क्लियर किया कि भारत अपने हित के हिसाब से तेल खरीदेगा जिससे उसके लिए रणनीतिक फायदा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका के लिए एक्सेस इंडियन मार्केट का, जो भारत ने क्लियर किया कि इन दोनों सेक्टर्स में हमारे किसानों के हित हैं, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन भारत ने जब इनकार किया तब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स और इंपोज किए, उसको बढ़ाया। लेकिन इसके बावजूद भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को मानने से भारत ने खारिज कर दिया। पहले 25%, फिर 50%। अभी भी यूएस धमकी दे रहा है कि हम और सैंक्शंस लगा सकते हैं, टैरिफ्स को और बढ़ा सकते हैं। इसके बावजूद भारत ने ट्रंप की कोई शर्त नहीं मानी है, क्लियर है। सीज फायर पर भारत ट्रंप को क्रेडिट नहीं दे रहा है। शहबाज शरीफ ने क्रेडिट दिया, कहा कि नोबेल पीस प्राइज मिले। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं, भारत ने न डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाया, न ही उनकी बात को कोई तरजीह तवज्जो दी गई। ट्रंप सीज फायर पर बार बार बात कर रहे हैं। लगभग 30 बार से ज्यादा ऐसे मौके आए जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराया, लेकिन भारत उनकी हर बात को हर बार खारिज करता रहा है। पीएम मोदी संसद में कह चुके हैं कि किसी भी तीसरे देश का कोई रोल जो है इंडिया पाकिस्तान के एस्केलेशन में या सीज फायर में कोई रोल नहीं था, यह भारत की तरफ से क्लियर कहा गया। तो भारत के इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत अपनी शर्तों पर बात कर रहा है। भारत की तरफ से कोई भी जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया, उस फैसले को कोई तानाशाही कह रहा है, कोई गलत बता रहा है। लेकिन इस सब के बीच आरएसएस के मुखपत्र यानी कि ऑर्गेनाइजर में अमेरिका पर निशाना साधा गया है। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही और आतंकवाद फैला रहे हैं। बहुत अहम संदेश जो है वो ऑर्गेनाइजर के जरिए लिखा गया है। कहा, लोकतंत्र और आजादी का मसीहा होने का मुखौटा पहनकर अमेरिका दुनिया में आतंकवाद, तानाशाही को बढ़ावा दे रहा है। व्यापार और टैरिफ जैसे हथियार अब संप्रभु देशों की स्वतंत्रता में दखल देने, उन्हें कमजोर करने के नए औजार जैसे बन चुके हैं। ये संघ की मुखपत्र में कहा गया। यानी कि एक तरफ से भारत की तरफ से क्लियर मैसेज है कि भारत अपने हित साधेगा, चाहे वो रशिया से बात करनी हो या चाहे चीन से बात करनी हो। ये क्लियर संदेश यहां डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है।